नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जाग रहे होंगे, क्योंकि पल पल की जानकारी द न्यूज रूम 24 आवाज पर हम आपको दे रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है, कौन कौन से इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हो रही है। जैसा कि आप लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज को फॉलो कर रहे हैं और हमारी जानकारियां, हमारी जो डिटेल है, हमारे जो लाइव हैं, हमारी जो खबरें हैं वो देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये खबर बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस समय भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। पाकिस्तान के भीतर खलबली मच गई है और वो वजह यही है कि पाकिस्तान ने आज शाम को 8:10 के ऊपर जम्मू कश्मीर समेत तमाम कई शहरों के भीतर बड़े हमले करने की साजिश रची। लेकिन भारत के S-400 सिस्टम, जो SAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने पाकिस्तान के सारे जो मंसूबे थे वो फेल कर दिए। ऐसा आज सुबह 2:40 पर भी हुआ था, जब 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज शाम को 8:10 पर जम्मू में, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, इन तमाम इलाकों के भीतर मिसाइल दागी, ड्रोन से अटैक किया। लेकिन भारत के जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, SAM 400, इसने सब तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो मंसूबे रचे गए थे सब फेल हो गए। भारत की ओर से जो हमला अब किया गया है उससे अब पाकिस्तान घबराने लगा है। और अब आलम यह है कि इस समय की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान को वापस लाने की तैयारी है। और जो खबर मेरे पास है, जो सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया है और वहां पर इमरान खान को वापस लाने की तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि US और चाइना भी चाहता है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। इस समय पाकिस्तान के भीतर जो स्थिति बनी है, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर इस समय पूरे देश को गृह युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जेल के बाहर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और वहां पर नारेबाजी की जा रही है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। आप जानते हैं कि पहले भी इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के भीतर कई बार बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर तनाव बना हुआ था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज शाम को 8:10 के अंदर पाकिस्तान ने भारत के भीतर खास करके जम्मू कश्मीर में तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। 8 मिसाइलें दागी गई, 20 से ज्यादा ड्रोन जो है वो भेजे गए। लेकिन सब के सब हमारे सिस्टम ने, जो S-400 है, जिसे हम सुदर्शन चक्कर कहते हैं, उसने सब मलिया मेट कर दिया। पाकिस्तान की जो मंसूबे थे, जो साजिशें थी, वो दरी की दरी रह गई। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के 3 विमान जहां पर मार गिराए, एक पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है। और हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि इस समय आखिर स्थिति पाकिस्तान के भीतर क्या है। पाकिस्तानी सेना के जनरल जो हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो चुके हैं। ये खबर हमने पहले भी आपको बताई थी कि आसिम मुनीर जो है वो इज नॉट ए प्रोफेशनल सोल्जर, वो कंप्लीट सोल्जर नहीं है, वो उस अकेडमी का प्रोडक्ट है जिसकी बहुत लो प्रेस्टीजियस है। जबकि जितने भी पाकिस्तानी सेना के बड़े जनरल हैं वो बकूला अकेडमी, जो खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, वहां के प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये कुरान का हाफिज है, जिहादी है, लोगों को भड़काऊ भाषण देकर गुमराह करता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ भारत के इस समय जो तनाव बना है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वो आसिम मुनीर की देन थी। उसने ही लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हमास के आतंकियों के साथ बैठकर फरवरी महीने में POJK के भीतर बैठकें की थी और वहीं पर इसकी साजिश रची गई थी। तब से ये पाकिस्तानी सेना के तमाम जनरलों के आगे इसका नाम जो चल रहा था वो उनको चुभ रहा था। और अब जो स्थिति है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ मौजूदा है आसिम मुनीर, जो मेरे पास सूत्रों की खबर है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अब उसकी जगह जनरल SS मिर्जा जो हैं वो तमाम जो लॉबी है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन हम बात करेंगे आज के हमले की। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं
सब लोग जम्मू में चहल पहल में थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन 8:10 के ऊपर यहां पर ड्रोन अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है सतवारी में जो एयरपोर्ट है वहां पर। उसके साथ शहर के भीतर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास उधमपुर, सांबा, अखनूर तमाम इलाकों में ड्रोन भेजे जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम एक्टिव था, उसने तमाम जो पाकिस्तान की साजिश थी उनको विफल कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर एक बेचैनी थी, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि धमाके की आवाजें जो है वो जम्मू शहर तक सुनाई दे रही थी। अरनिया के भीतर एक मिसाइल को गिराया गया, उसके धमाके जहां पर सुनेंगे, कानाचक, अखनूर, एलओसी का इलाका जो पुंछ का है, मेंढर का है, सुंदरबनी का है, तमाम इलाकों के भीतर बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग की गई, आर्टिक गन फायर किए गए, लेकिन भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की और खास करके जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बहुत बढ़िया काम किया। जैसा कि आज सुबह 2:40 पर किया था, वही शाम को भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, हर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर और जम्मू समेत पठानकोट, इन तमाम इलाकों से जेट जो है वो पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गए और उनको सबक सिखा दिया कि किस तरह से ऐसी हिमाकत की जाती है। और इस समय हम बात करें तो पाकिस्तान की ओर से भेजे गए कई ड्रोन जो थे वो पठानकोट में, कपूरथला में, बठिंडा में, अमृतसर में, जम्मू में, उधमपुर में, सांबा में, राजौरी में, सुंदरबनी में, तमाम इलाकों में थे, सबके सब गिरा दिए गए। और लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके जम्मू के लोगों की मैं एक बात करना चाहूंगा कि जैसे ही जहां पर सायरन बजा, जब धमाकों की आवाज आई, ब्लैकआउट हुआ, तमाम पूरा शहर जो था वो घरों के अंदर कैद हो गया और लाइटें सारी ऑफ हो गई। और जो एडवाइजरी सरकार की थी उसका असर भी दिखा। रोड के ऊपर जो लोग फंसे हुए थे वो अपने घर पहुंचे, लेकिन उसके बाद पूरे रोड सुनसान हो गए, कोई लाइट नहीं थी, सब लोग घरों के भीतर थे। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि युद्ध की स्थिति इस समय बन चुकी है और पाकिस्तान ने युद्ध की ओर जो कदम बढ़ाया था उसका खमियाजा उसको अब भुगतना पड़ रहा है। और तमाम लोग जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, अभी माहौल जो है वो शांत है, लाइट आ चुकी है, ब्लैकआउट ओवर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो कभी भी ऐसा कर सकता है। उसे देखते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आपको भरोसा करना होगा भारत की सेना पर, भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस समय उनके नेतृत्व पर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी जवाब दिया जा रहा है ये अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। क्योंकि 1947 से लेकर 71, 65 और कारगिल तक पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी ऐसा ही होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान जहां पर हिमाकत कर रहा है, जो साहस कर रहा है, उसका जवाब उसको उसी तरीके से दिया जा रहा है। पठानकोट एयरबेस को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले उनकी मिसाइल, उनके ड्रोन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट को खत्म करने की कोशिश थी, लेकिन जो मंसूबे थे उनको वहीं पर वहां जो हमारा सिस्टम था उसने उनको फेल कर दिया। जम्मू शहर के ऊपर से कई ड्रोन गुजरे, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन वहां पर मार गिराए गए, उधमपुर तक ड्रोन पहुंचे, सांबा तक पहुंचे, अखनूर तक पहुंचे, राजौरी में पहुंचे, सुंदरबनी में पहुंचे। तमाम इलाके के लोग पैनिक में थे, सब लोग सहमे हुए थे, लेकिन भारत की सेना, भारत के जो सिस्टम है S-400, S-400 जिसे हम SAM कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, इस सिस्टम ने भारत की सेना और भारत का जो नेतृत्व था इस तरीके से किया कि सबके सब ड्रोन, सबकी सब मिसाइलें जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक की जो जानकारी है कि पूरे जम्मू कश्मीर, पठानकोट, पंजाब, जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान की ओर से स्ट्राइक की गई वहां पर कोई भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर कराची, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद वहां पर जो रावलपिंडी, लाहौर, वहां पर इतने धमाके हुए जो भारतीय सेना की जो जवाबी कार्रवाई थी उससे पूरा पाकिस्तान दहल चुका है और अब पाकिस्तान सरेंडर की ओर दौड़ रहा है। तमाम जनरल जो हैं वो इंटरनेशनल जो इनकी डिप्लोमेसी है उन लोगों के साथ संपर्क में है, किसी न किसी तरीके से कि भारत सरकार से बात करिए, क्योंकि तमाम जो पाकिस्तान के सेना के जनरल जो आसिम मुनीर के लाबी के थे वो सबके साथ भाग चुके हैं, अपने परिवार को पहले ही बाहर भेज चुके हैं और खुद बंकरों में जा छिपे हैं। और अब जो खबर आई
है कि जनरल एसएस मिर्जा और उनकी लॉबी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को बाहर निकालने की बात की है। चाइना और यूएस ने भी इसमें कहा है कि इमरान खान को बाहर निकालिए। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो यहाँ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, उनकी जो खबर है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अगर ये खबर सही है तो पाकिस्तान के साथ भारत इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो तनाव है, वो कम हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर चाहता था कि युद्ध हो। वो अब किसके इशारे पर काम कर रहा था वो अब जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को युद्ध की कगार पर ला दिया है, भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से पुंछ के भीतर आम नागरिकों की वहां पर हत्या हुई, वहां पर जो उन्होंने शेलिंग की, उनमें उनकी जानें चली गई, 16 लोगों की मौत हुई, उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। थका चुका है और पाकिस्तान की जनता जो है वो इससे पाकिस्तान की जालिम फौज है पहले से ही दुखी थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने लोगों पर काफी जुल्म किए। शहरों को